जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का पारस चैनल की इस विशेष प्रस्तुति में हार्दिक स्वागत है, जिसमें आज आप देखेंगे परम पूज्य आचार्य श्री नयपद्म सागर सुरीश्वर जी महाराज की दिव्य उपस्थिति और आशीर्वाद से 13 मई 2025 को आर्यन बैंक्वेट गिरगांव मुंबई में आयोजित जिसो स्वास्थ्य देखभाल निदान एवं पैथोलॉजी के उद्घाटन समारोह के विशेष दृश्यों को। पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से यह केंद्र समाज के लिए एक आशा की किरण बनेगा, जहां हर व्यक्ति बिना आर्थिक चिंता के संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेगा। भव्य आत्मा जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जिसो, ये पवित्र प्लेटफॉर्म के हेल्थ केयर विभाग के शुभारंभ के प्रसंग पर मेरा अंतःकरण से पूरे जिसो परिवार को, समग्र जैन धर्मावलंबियों को आशीर्वाद है। ये अद्भुत सेवा का प्रकल्प है और जिस व्यूह रचना के साथ, जिस प्लानिंग के साथ, जिस मेहनत और लगन के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है, ये भविष्य के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद रूप बनेगा। एक दूसरे के नजदीक पहुंचने के लिए वक्त लगता है, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरे विश्व को सहजता से, सरलता से कनेक्ट कर देता है। आने वाला समय एआई का समय रहेगा और उसमें फिजिकली इतने लोगों को एकत्रित करना बहुत ज्यादा कठिन रहेगा, किंतु ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक साथ लाखों नहीं करोड़ों लोगों को जोड़ करके एक अद्भुत क्रांति करना, अनेक प्रकार के परिवर्तन लाना, अनेक लोगों को लाभान्वित करना, ये बहुत सरल और सहज हो जाएगा। मैं आह्वान करना चाहूंगा समग्र संप्रदायों के सभी जैनों को वो जिसो से जुड़े, अनेक प्रकार की योजनाओं के साथ सम्मिलित होने की कोशिश करें। अभी सुरेश पुनमिया जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, बहुत अच्छे विषयों को लेकर के वो अद्भुत बातें बतला रहे थे। उसमें एक विषय उन्होंने छेड़ा, मैट्रिमोनियल का। आज शादी ये समाज के अंदर बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अच्छे परिवार के अच्छे बालक है, अच्छे परिवार की सज्जन सुशील कन्याएं, बालिकाएं हैं, लेकिन उनको सही रूप में जोड़ने वाला सशक्त और परिणाम लक्ष्मी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। छोटी छोटी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चलती है, परंतु सुव्यवस्थित तरीके से, सही योजनाबद्ध तरीके से, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग प्रभावशाली व्यक्तित्व के बालक और बालिकाओं के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की महती ही आवश्यकता है। और जिसो प्लेटफॉर्म इसको प्रोवाइड कर रहा है, ये बहुत गहरी सोच है। B2B बिजनेस ये बहुत बड़ी ताकत है। हमने जीतो के माध्यम से पूरे विश्व के बिजनेसमैनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया, यूथ को JBN के माध्यम से एक राउंड टेबल पर बैठा करके बिजनेस नेटवर्किंग में कैसे आगे बढ़ाना, उसकी भूमिकाएं बतलाई। लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बोरीवली में बैठे हुए हो, भाईंदर में बैठे हुए हो, लालबाग में बैठे हो या वल्केश्वर में हो, घाटकोपर, मुलुंड, भिवंडी हो या थाना हो या पूना से लगा के कोल्हापुर, कोई भी क्षेत्र के अंदर हो, सहजता से इस प्लेटफॉर्म से व्यक्ति अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता है। सबसे पहले तो सुरेश जी को, पूरी टीम जिसो की, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। महामंत्री जी वगैरह सभी को, पहले तो आप में ये सोच आई, सोच के बाद आपने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्शन ली
मैं आपको दिल से बताऊं, जिस तरह से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसो की पूरी टीम ने बनाया है, जैन समाज में एक भी बड़े से बड़ी संस्था ने ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म आज तक नहीं बनाया। हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं सुरेश जी और उनकी टीम को निवेदन करती है कि ये पूरा बना बनाया हमको दे दीजिए ना। यानी इसकी गुडविल, इसकी वैल्यू, इसकी सोच, इसकी गहराई कितनी अद्भुत है। एक दूसरे को पूरक बनने के लिए भगवान महावीर की आज्ञा को चरितार्थ करने के लिए जो ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, ये अद्भुत है। हेल्थ जिसका आज यहां शुभारंभ हुआ, सबसे बड़ी तकलीफ है हमारे जैन समाज में विडंबनाएं हैं। इतना बड़ा मुंबई है, इतनी बड़ी जैन समाज की ताकत है, इतने संपन्न और संभ्रांत जैन रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़े बड़े संगठन हैं, समाज की एक हॉस्पिटल नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है। हम कहां खड़े हैं? आज जिस हॉल में बैठे हैं वो भी एक सुंदर स्कूल का हॉल है। स्कूल का नाम आप सबने सुना ही होगा। मुझे जरा बताइए, समाज की जैनों की स्कूलें कितनी है? ठोस काम के लिए अब जैनों की एनर्जी का उपयोग होना चाहिए। उत्सव महोत्सव एक बार कम हो जाएंगे चलेगा, शादियों के खर्च एक बार कम हो जाएंगे चलेगा, विदेश और फॉरेन में घूमना एक बार कम हो जाएंगे चलेगा, उपधान और नौवाणु चतुर्मास की प्रक्रियाएं एक बार कम हो जाएगी चलेगा। ठोस काम को लेके सदियों तक समाज को अमर करने के काम नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ भी नहीं करेगी और हमारी परंपरा की वो वाहक भी नहीं बनेगी। हमें गंभीरता से सोचना। जिसो प्लेटफॉर्म, सुरेश जी नर्वस इस बात से है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेहनत करके पूरी टीम ने, आज ये पूरी टीम जो बैठी है, कुछ लोग पीछे हैं, कुछ लोग इधर है, कुछ लोग आगे हैं। मेरे ख्याल से जिसो की टीम में 90% लोग नीचे हैं, सेवा में हैं, 10% ही ऊपर बैठे हैं, वो भी व्यवस्था का भाग है। इसीलिए ये 100% लोगों की मेहनत का प्रतिफल है। जिसो नीचे बैठे वाले, बाहर खड़े हुए भोजन की व्यवस्था में जाने वाले, वो भी इतने मूल्यवान है जितने मूल्यवान फाउंडर चेयरमैन सुरेश जी। ये यूनाइटेड होकर के काम करने की भावना हमारे समाज में धीरे धीरे जो बढ़ती जा रही है, ये उज्जवल भविष्य का संकेत है। हमारे एक दूसरा माइनस पॉइंट है, हम जितने जितने आगे बढ़ते हैं हम अपने समाज को पहले भूलते हैं। मैंने जब जीतो बनाया तो नियम था, जो भी पोस्ट पे बैठेगा, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, जो भी, मुझे लिस्ट देना पड़ेगा, आपके यहाँ पर 10% जैन मिनिमम स्टाफ में होने चाहिए। 10%, 25% आपका बिजनेस टर्नओवर जैनों के साथ होना चाहिए। नहीं है तो शुरू करो, नहीं तो इस पोस्ट पे आप बैठोगे नहीं, मैं बैठाऊंगा नहीं। J4J चलाया, तब जाकर के एक सशक्त शक्ति बनी। शक्तियां तो बनती है, लेकिन उसका सही फायदा हम कितना ले पाते हैं। अभी नौकार मंत्र का जाप था, पृथ्वीराज कोठारी 2 बार 3 बार आए, को दिया पत्र लिखे दो प्रधानमंत्री जी को भेजा भी मैंने। संजय भावसार जी का भी फोन आया, बहुत अच्छे से बात हुई। प्रधानमंत्री आए कैसे आए बताए? गाड़ी में से उतरे, घर से निकले, गाड़ी में भी जूता नहीं था, और नीचे उतरे तो भी जूता नहीं था, और नौकार मंत्र के लिए सामने बैठे, नौका का जाप करना है, वहां भी जूता नहीं, केस पहना और केसर का तिलक
जैन परंपरा का लगा करके आए। ये प्रधानमंत्री की क्वालिटी होती है। अभी भाई आए एमएलए, जो मंत्री है, वो जूता खोल के आए नीचे। मतलब आप सोचिए आचार का कितना प्रभाव होता है। डिसिप्लिन, मर्यादाएं, गरिमा, उसकी अद्भुत भूमिका। मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। बदलते हुए समय के अंदर जैनों ने बहुत कुछ कर लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा, और नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां करेगी, वो भूल जाएगी। आपके बच्चे मेजोरिटी 50% तो विदेश पढ़ने जाते हैं। जितने जाते हैं उसमें 40% तो भारत वापिस ही नहीं आते हैं। आपको वहां जाना है तो जाइए। 60% उनको यहाँ के समाज में और व्यवस्थाओं में इंटरेस्ट नहीं है। समाज जाएगा किधर? हम कितना मंथन करते हैं, धर्म परमात्मा ने केवल ज्ञान तो पाया, लेकिन तीर्थ की स्थापना की, विचार व्यवस्था दोनों साथ चलनी चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, पॉलिटिकल पार्टियों को ज्वाइन करें, उसमें सक्रिय कार्यकर्ता बने। विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, जो सच में सेवाएं करती है, ऐसी भूमिकाओं में भी आप जुड़े सक्रिय रूप में। यदि आप जुड़ गए तो हिंदुस्तान की दिशा बदल जाएगी। अब सच कहता हूं, दिल से मैं आया। बाकी दोपहर का टाइम अभी हमारे साथ, अभी तो काफी ठंडक हो गई, लेने आए। आप आते, सड़क कितनी तपती है, डंबर पिघल जाता है, पांव में चिपकता है। मैंने कहा नहीं, जीसो एक अद्भुत ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में मुझे जाना है और जाना है। आप लोग को भी धन्यवाद है। पिक बिजनेस के टाइम के अंदर से आपने समय निकाल के आज आप यहाँ आए, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भी अपना व्यापार गौण करके जिसो के इनविटेशन पर एक समाज की एक सही संरचना के लिए आगे आए। भगवान महावीर कहते हैं, एकत्व सत्व धम्मनि एकत्व साम्यान वचनम। एक तरफ सारी धर्म क्रियाएं और एक तरफ एक साधर्मिक की भक्ति। सारी धर्म क्रियाएं एक तरफ और एक तरफ एक जैन को ऊपर उठाना। ये जीसो के प्लेटफॉर्म से 5 जैनों को भी सही हेल्थ की सुविधा मिल गई ना, 5 जैनों को सही बिजनेस नेटवर्किंग मिल गया ना, तो आने वाले 50 जन्म तक तो जीसो की टीम को दुर्गति में जाने का कोई चांस नहीं है। कितना पवित्र काम किया है जीसो की टीम ने, जो मेहनत की, जो डेप्थ में काम किया है, जो प्लान किया है। जीसो का एक एक वीडियो आता है, कितनी बारीकाई है, कितनी सूझबूझ है, और उसमें कोने 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 में भगवान महावीर की आज्ञा है। धन्यवाद देता हूं पूरी जीसो की टीम की। जो भी परिवार की माताएं और बहनें हैं, उनको अपने बेटों को इतना अच्छा संस्कार देके कहा, बेटा खुद के लिए तो दुनिया जीती है, पूरे समाज के लिए जिए, उसका जीवन सफल और सार्थक। उतने फिगर तक की कम्युनिटी उसमें रहती है और वो माइनॉरिटी में है, तो बैंकों को उनको बहुत ही लो इंटरेस्ट पर, मैं फिगर नहीं बोलूंगा अभी, उतने पैसे कंपलसरी देने ही पड़ते हैं। कोई बिजनेसमैनों को शायद ही इसकी स्टडी होगी। मैं इसलिए इनको बार बार पूरी जीसो की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में सोचा, इन्होंने मैट्रिमोनियल के बारे में सोचा, इन्होंने B2B के बारे में सोचा। समाज में सोचने वाले कितने लोग हैं? हॉल में तालियों की गूंज अटकनी नहीं चाहिए। सबसे पहले एक मिनट रुकिएगा, जीसो की पूरी टीम, सुरेश जी पूरी टीम को लेके आया, फाउंडर चेयरमैन। जीसो की नीचे ऊपर जो भी है, एक बार जीसो की पूरी जो टीम है वो टीम ऊपर आए, इनको जितना धन्यवाद दे। ये लोगों ने टीम वर्क बना के, इसमें कोई आचार्य बोले मेरे को क्रेडिट देना मत,
ये इनकी मेहनत है, मैं ये आशीर्वाद देने आया हूँ। महाराज साहब ने बनाया बोल, झूठ बोलना नहीं और मुझे गलत क्रेडिट चाहिए भी नहीं। बराबर, शेर अपना शिकार खाता है। बराबर, ये लोगों को धन्यवाद है, इन्होंने सेल्फ मोटिवेट हो करके जिसो की पूरी टीम आ जाइए। और जिसो में मैंने एक देखा है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब कार्यकर्ता समान है। क्या पोस्ट देनी पड़ती है व्यवस्था के रूप में, और ये व्यवस्था का भाग है। और ये जिसो की पूरी टीम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए, क्या प्लान, क्या सोच, क्या गहराई है, क्या विजन है, क्या प्रभु की आज्ञा का पालन है। और ये पूरी जिसो की टीम, कोई अब रुकेगा नहीं। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इनको इतनी शुभकामनाएं दे, आवाज रुक के आगे बढ़े, ये कारवां रुके नहीं। और आने वाले कल 80,000 लोग जिसो से जुड़ करके इन महान योजनाओं का लाभ ले और समाज के अंदर एक अद्भुत क्रांति का, अद्भुत आदर्श का संचार हो। बहुत दिल से पूरी टीम को आशीर्वाद है। मैं बहुत अभिभूत हूं, मुझे दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने करिश्माई कार्य किया है, लंबे समय तक समाज को बहुत बड़ा फायदा हो वैसा कार्य इन्होंने किया है। ललित गांधी जी को माइनॉरिटी बेनिफिट्स के बारे में बहुत कुछ पता है और आप लोग इनके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। ये इतनी योजनाएं हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, कोई भी स्टेट में जैनों की फाइल को कोई कलेक्टर कभी नहीं रोकते। उनको पता है ये सच्चे लोग हैं, ये भाविक लोग हैं, ये ईमानदार लोग हैं। और अभी पूरे देश के कोने कोने में जैनों को आदर्श देने वाले, रिस्पेक्ट देने वाले ऑफिसरों की संख्या की कोई कमी नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, काम करने वाली टीम मजबूताई से काम करे, तेजी से इसमें जुड़ जाइए। बहुत बड़ा करिश्मा होगा, बहुत बड़ी क्रांति होगी। युद्ध नहीं जीतता, युद्ध जीतने के प्लानिंग में जो पसीना ज्यादा बहाता है वो युद्ध जीतता है। प्लानिंग बहुत पावरफुल है। जीतो मुझे बनाना था तो मैंने किसी से सुना नहीं था। संगठन चाहिए, सदियों तक संगठन चलता है, व्यक्ति सदियों तक नहीं चलता है, विचार सदियों तक चलते हैं। तो आज बहुत खुशी हुई, आप सभी इतने उल्लासपूर्वक आए। हमारे जो कॉम्परिंग करते हैं, हमारा डॉक्टर फेडरेशन और उसमें युवाओं का भी अद्भुत जो कार्यक्रम था, तब से आपने जो शुरुआत की। आज की जैन श्रावक रेडियो मिर्ची में उस समय से ये धूम मचा रहे, आज भी उतनी ही जबरदस्त धूम मचा रहे। आज भी कले के अंदर इतना ही दम और वजूद है। तो आज आप सभी इतनी भरी दोपहर में आए, बहुत सुखद संयोग है और शुभ संकेत है। और जिसो की टीम ने जो अद्भुत प्लेटफॉर्म बनाया है, इस प्लेटफॉर्म के लिए, उसकी पूर्ण सफलता के लिए मेरा अंतःकरण से सभी को बहुत बहुत। दर्शकों, फिलहाल समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही आयोजनों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।